नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अर्षित द्विवेदी फ्रेंड्स, और मैं आपका स्वागत करता हूं अपनी इस वीडियो में। इस वीडियो में फ्रेंड्स टाइप्स ऑफ सॉलिड वेस्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसा कि आपने टाइटल से देख लिया होगा, सॉलिड वेस्ट का एक सब टाइप होता है प्लास्टिक वेस्ट पॉल्यूशन। तो मैं आपसे कहूंगा फ्रेंड्स कि एक बार प्लास्टिक वेस्ट पॉल्यूशन वाली वीडियो देख लीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। साथ साथ सॉलिड वेस्ट को ट्रीट करने के और डिस्पोज करने के क्या क्या तरीके हैं उस पर भी मैंने वीडियो बना दी है, और उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां पे देख सकते हैं। तो ब्रॉड बेसिस पे देखा जाए तो सॉलिड वेस्ट कितने तरीके के होंगे, तो देखिए सॉलिड वेस्ट को क्लासिफाई किया जाता है इस बेसिस पे कि वो कौन से सोर्स से आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं। तो पहला जो क्लासिफिकेशन है वो बात करता है म्युनिसिपल वेस्ट की, दूसरा बात करता है हैजार्डस वेस्ट की, तीसरा बात करता है हॉस्पिटल वेस्ट की, इसको बायोमेडिकल वेस्ट भी बोलते हैं। तो ये है म्युनिसिपल वेस्ट, ये है हैजार्डस वेस्ट, और ये है एचडब्ल्यू हॉस्पिटल। ये हैजार्डस है, ये हॉस्पिटल है, ठीक है। और हॉस्पिटल वेस्ट को बायोमेडिकल वेस्ट भी बोलते हैं। जब बात की जाए हैजार्डस वेस्ट की, तो देखिए बहुत सारा म्युनिसिपल वेस्ट भी हैजार्डस की कैटेगरी में आता है, और बहुत सारा हॉस्पिटल वेस्ट भी हैजार्डस की कैटेगरी में आता है। यहां पे आपको इस फोटो में म्युनिसिपल वेस्ट का एक एग्जाम्पल नजर आ रहा है। अब इसमें बहुत सारा हैजार्डस वेस्ट भी हो सकता है, बहुत सारा हॉस्पिटल वेस्ट भी हो सकता है। अब देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट की। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट में क्या क्या आएगा, तो देखिए म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट में एक तो जो आपके हाउस होल्ड वेस्ट होते हैं, जो आपके घर के वेस्ट होते हैं, तो हाउस होल्ड वेस्ट आ जाएंगे आपके म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट में। और घर में बहुत तरीके के वेस्ट होते हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है। फिर अगर आप अर्बन एरियाज में रहते हैं तो वहां बहुत सारी बिल्डिंगों का कंस्ट्रक्शन होता है, तो बहुत सारी डेब्रिस प्रोड्यूस होती है, कंस्ट्रक्शन की वजह से प्रोड्यूस होती है। बहुत सारी डेब्रिस, उन बिल्डिंगों को आप तोड़ देते हैं तो डिमोलिशन की वजह से प्रोड्यूस होती है। तो अर्बनाइजेशन के प्रोसेस की वजह से भी बहुत सारा म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट प्रोड्यूस होता है। सैनिटेशन रेजिड्यू, अब ये सैनिटेशन रेजिड्यू क्या है फ्रेंड्स, देखिए सैनिटेशन रेजिड्यू आप समझना है तो देखिए बहुत सारा आज की डेट में सैनिटेशन रेजिड्यू को समझने के लिए आपको सबसे पहले सैनिटेशन को समझना पड़ेगा। तो आज की डेट में ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है, एनिमल एक्सक्रीटा होता है। तो ये जो ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है, एनिमल वेस्ट होता है, तो इसको आप एनिमल वेस्ट भी कह सकते हैं, ह्यूमन वेस्ट भी कह सकते हैं। तो इसका सेफ मैनेजमेंट जरूरी है। अगर आप इस वेस्ट को ठीक तरीके से मैनेज नहीं करेंगे तो ये बहुत सारी बीमारियां फैला सकता है, बहुत सारे एनिमल्स में, बहुत सारे ह्यूमंस में, ठीक है। तो इसीलिए इस सैनिटेशन रेजिड्यू, इस ह्यूमन एक्सक्रीटा और एनिमल एक्सक्रीटा या एनिमल वेस्ट को मिला के आप बोलते हैं सैनिटेशन रेजिड्यू, जिसको बहुत जरूरी है ट्रीट करना, नहीं तो ये इन्वायरमेंट में काफी सारी बीमारियां और प्रॉब्लम्स फैला सकता है, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स बहुत सारा स्ट्रीट से भी आपका वेस्ट निकलता है। स्ट्रीट में बहुत तरीके की गंदगियां होती हैं, उससे भी वेस्ट आता है। तो हाउस होल्ड वेस्ट की मैंने बात की, घर में जो गंदगी होती है। सैनिटेशन की बात की, ह्यूमन एक्सक्रीटा, एनिमल एक्सक्रीटा। फिर कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन डेब्रिस की बात की। तो इस तरीके की मैंने बहुत सारी वेस्ट की बात की। तो देखिए यहां पे आपको एक चीज समझ में आई कि अर्बनाइजेशन एक बहुत मेजर रीजन है म्युनिसिपल पॉल्यूशन का। अर्बनाइजेशन में लोगों का रिसोर्स को यूज करने की जो इंटेंसिटी है वो बढ़ जाती है। बहुत सारी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होता है, बहुत सारी बिल्डिंगें तोड़ी जाती हैं, जिसकी वजह से बहुत सारा वेस्ट प्रोड्यूस होता है, जो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट की कैटेगरी में आता है। आज की डेट में जो लोगों की लाइफस्टाइल है, जो खान पीन का तरीका है, वो भी बदल रहा है। उसके चक्कर में भी बहुत सारा पॉल्यूशन हो रहा है। कैसे हो रहा है, देखिए लाइफस्टाइल बदल रही है, लोगों के खाने पीने की हैबिट्स बदल रही हैं। उसके चक्कर में हो क्या रहा है, उसके चक्कर में कुछ चीजों का प्रयोग बहुत तेज हो गया है। जैसे कि आजकल कैंस बहुत ज्यादा मिलने लगी हैं। आप सॉफ्ट ड्रिंक कैंस में पीते हैं, जूसेस को कैंस में मिलते हैं, बहुत अलग अलग, रेड बुल की बात कर लीजिए, कोई भी अलग अलग तरीके की ड्रिंक्स कैंस में मिलती हैं। और ज्यादातर केसेस में ये कैंस नॉन बायोडिग्रेडेबल होती हैं। एल्यूमिनियम फॉइल का प्रोड्यूस किया जाता है। आप खाना पैक करके लेके जाते हैं ऑफिस खाने के लिए, तो एल्यूमिनियम फॉइल्स का प्रोड्यूस होता है, प्लास्टिक्स का प्रोड्यूस होता है। ये सब नॉन बायोडिग्रेडेबल है, और चूंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है तो ये इन्वायरमेंट में बहुत सालों तक परसिस्ट करते हैं और इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इन सब चीजों का प्रयोग हमारी चेंजिंग लाइफस्टाइल की वजह से बढ़ गया है। एक एस्टिमेट देता हूं मैं फ्रेंड्स आपको सॉलिड वेस्ट का। 1947 में जब भारत आजाद हुआ, तो जो भारत की सिटीज थे, टाउन्स थे, वहां पे 6 मिलियन टन ऑफ सॉलिड वेस्ट प्रोड्यूस होता था। एक डाटा है ये। यही जो डाटा है वो 1997 के लिए पता है कितना हो गया? 1997 के लिए हो गया 48 मिलियन टन। 8 गुना, 8 टाइम्स बढ़ चुका है ये। उसके बाद खास बात यह है कि जो हमारा म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट प्रोड्यूस होता है ना, वो
हमारे पास उसको ट्रीट करने के तरीके नहीं है। वो जो सॉलिड वेस्ट प्रोड्यूस होता है हम उसको प्रॉपर तरीके से डिस्पोज नहीं कर पाते, ट्रीट नहीं कर पाते। वो जिस फॉर्म में प्रोड्यूस होता है उसी फॉर्म में पड़ा रहता है और बहुत सारी और प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है इन्वायरमेंट के लिए। खास बात यह है कि एज एन डेवलपिंग कंट्री हमारे पास उनको ट्रीट करने के तरीके मौजूद नहीं है। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट को ट्रीट करने के लिए एक चीज इस्तेमाल होती है जिसका नाम है सैनिटरी लैंडफिल। ठीक है, इसको समझिएगा, ये सैनिटरी लैंडफिल क्या होता है। सैनिटरी लैंडफिल में क्या होता है कि देखिए, ये अर्बन इलाके में गड्ढा खोल दिया जाता है और उस गड्ढे में वेस्ट को डाल दिया जाता है, फिर उसको एक मड की लेयर से, सॉयल की लेयर से ढक दिया जाता है। फिर बाद में जब आप कुछ और ये वेस्ट डालेंगे तो उसको फिर से आप सॉयल से ढक देंगे और फाइनली आप जब ये भर जाएगा तो उसको मड से प्रॉपर तरीके से कवर कर देंगे और उसके ऊपर हॉस्पिटल, पार्किंग लॉट या कोई और कमर्शियल बिल्डिंग बना देंगे। ये सैनिटरी लैंडफिल्स होते हैं, लेकिन अर्बन एरियाज में नॉन एग्जिस्टेंट है। सैनिटरी लैंडफिल एक तरीका है जिससे आप सॉलिड वेस्ट को डिस्पोज करते हैं। उसके बारे में डिटेल में मैंने उस वीडियो में बात की जिसका लिंक नीचे दे रखा है, जहां पे मैंने आपको बताया है ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट। ठीक है, तो यहां पे मैंने आपसे बात की म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट की। आगे हम बात करते हैं हैजार्डस वेस्ट की। जब हैजार्डस वेस्ट की बात होती है तो देखिए, हैजार्डस वेस्ट में जब भी बात आएगी, ध्यान दीजिएगा, हैजार्डस वेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहां पे। तो हैजार्डस वेस्ट में बहुत सारा देखिए म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट होता है, उसमें बहुत सारा हैजार्डस वेस्ट पाया जाता है। उसका जब मैं हॉस्पिटल वेस्ट की बात करूंगा, बायोमेडिकल वेस्ट की, उसमें भी बहुत सारा हैजार्डस वेस्ट पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं हॉस्पिटल वेस्ट की बात करूं, बायोमेडिकल वेस्ट की बात करूं, तो अब आप पूछोगे कि भाई हॉस्पिटल वेस्ट में कौन सा वेस्ट हैजार्डस होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है कि हॉस्पिटल्स में बहुत सारे डिसइंफेक्टेंट्स का प्रयोग किया जाता है, बहुत सारे केमिकल्स का प्रयोग किया जाता है। कुछ केमिकल्स के नाम दूंगा, जैसे कि फॉर्मल्डिहाइड का प्रयोग किया जाता है, फिनॉल का प्रोड्यूस किया जाता है। ये एज अ डिसइंफेक्टेड यूज होते हैं हॉस्पिटल्स में, क्लीनिंग के पर्पसेस में यूज होते हैं केमिकल्स। ठीक है, पर जब इन केमिकल्स को डिस्पोज किया जाएगा तो ये हैजार्डस वेस्ट की कैटेगरी में आएंगे। फिर हॉस्पिटल में बहुत सारे थर्मामीटर्स का प्रयोग किया जाता है या फिर कुछ और इक्विपमेंट्स का प्रयोग किया जाता है जिससे आप ब्लड प्रेशर मेजर करते हो, और उसमें बहुत भारी मात्रा में मरकरी का इस्तेमाल होता है। तो जब ये इक्विपमेंट्स डिस्पोज होंगे ना, तो मरकरी भी इन्वायरमेंट में पहुंच जाएगी, जो कि एक हैजार्डस वेस्ट की कैटेगरी में आती है। तो बहुत सारा हॉस्पिटल वेस्ट भी आपका हैजार्डस वेस्ट की कैटेगरी में आता है और बहुत सारा म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट भी आपका हैजार्डस की कैटेगरी में आएगा। देखिए, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट में कभी कभी बहुत सारे इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज भी मिल जाते हैं आपको, जो कि हैजार्डस की कैटेगरी में आते हैं। गॉट इट? मेरा पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। और थोड़ा डिटेल में देखें तो देखिए, ये जो हैजार्डस वेस्ट है बहुत ज्यादा टॉक्सिक होते हैं। टॉक्सिक ह्यूमंस के लिए भी, प्लांट लाइफ के लिए भी, एनिमल लाइफ के लिए भी बहुत ज्यादा हाईली इन्फ्लेमेबल होते हैं। एक्सप्लोजिव्स के फॉर्म में भी कभी कभी ये एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप ये फोटो देखिए, ये एक तरीके का हैजार्डस केमिकल है जो कि हाईली इन्फ्लेमेबल है। अगर आग लगा दी जाए तो ये काफी जल सकता है, अगल बगल के एनवायरमेंट को नुकसान भी पहुंचा सकता है। ठीक है, इंडिया लगभग 7 मिलियन टन्स ऑफ हैजार्डस वेस्ट प्रोड्यूस करता है हर साल, खासकर। उसके बाद हैजार्डस वेस्ट की कैटेगरी में अगर मैं आपसे बात करूं तो क्या क्या आ जाएगा, तो देखिए, घरों में काफी बार क्या होता है कि ओल्ड बैटरीज को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। इन बैटरीज में लेड, कैडमियम और बहुत अलग अलग तरीके के पॉइजनस टॉक्सिक मेटल्स मिलते हैं, जो कि हैजार्डस की कैटेगरी में आते हैं। फिर जो आपके घर में आप शू पॉलिश इस्तेमाल करते हो, दैट इज ऑल्सो अ हैजार्डस वेस्ट। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर मेडिसिन बॉटल्स का इस्तेमाल होता है, मेडिसिन का इस्तेमाल होता है, ये सब आपके हैजार्डस वेस्ट में आते हैं। ठीक है, तो इस हैजार्डस वेस्ट को बहुत सही तरीके से डिस्पोज करने की जरूरत है। अगर आप इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करो फ्रेंड्स, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में बहुत सारे केमिकल्स एमिट किए जाते हैं, खासकर पेपर इंडस्ट्री में, केमिकल्स इंडस्ट्री में, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में, रबर गुड्स की इंडस्ट्री में, डाई की इंडस्ट्री में, रिफाइनिंग की इंडस्ट्री में, ये सब हैजार्डस वेस्ट को एमिट करती हैं। ठीक है, और खासकर मरकरी, तो मैंने आपको बताया कि फैटल है, मरकरी, साइनाइड, कैडमियम, लेड, ये सब कुछ जब एमिट होता है ना हैजार्डस इंडस्ट्रीज से, तो आपको काफी हद तक नुकसान पहुंचा सकता है, इरिवर्सिबल नुकसान पहुंचा सकता है। फिर हम बात करते हैं बायोमेडिकल वेस्ट की। बायोमेडिकल वेस्ट, जिसको आप हॉस्पिटल वेस्ट भी बोलते हो। अब इसका क्या कंसेप्ट है, देखिए फ्रेंड्स, ये भी खतरनाक है। ये हॉस्पिटल वेस्ट कब जनरेट होता है, जब आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं हॉस्पिटल में। नॉर्मली आपको पता है बीमारों का इलाज होता है, बहुत सारे मेडिसिन का प्रयोग होता है, डायग्नोसिस होती है। ठीक है, और
इसमें जब भी हॉस्पिटल्स की बात आती है बहुत सारे केमिकल्स का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि मैंने इससे पहले वाली भी स्लाइड में आपको बताया था कि देखिए हॉस्पिटल्स में फॉर्मलडिहाइड का प्रयोग होता है, फिनॉल्स का प्रयोग होता है। ये फॉर्मलडिहाइड और फिनॉल्स का प्रयोग क्लीनिंग पर्पसेस में होता है, एज एन डिसइंफेक्टेंट यूज होता है। बट जब ये डिस्पोज होगा तो हैजार्डस वेस्ट की कैटेगरी में आ जाएगा और उसको हॉस्पिटल वेस्ट भी बोला जाता है। उसी तरीके से जब हम बात करें कि जब हम थर्मोमीटर्स या फिर ब्लड प्रेशर मेजरिंग इक्विपमेंट्स को डिस्पोज करते हैं तो उसमें बहुत हैवी मात्रा में मरकरी होता है, और ये मरकरी भी अपने आप को मिथाइल मरकरी में कन्वर्ट कर लेगा एनवायरमेंट में जाके और बहुत डेंजरस हो जाएगा। कैंसर भी कर सकता है, बहुत अलग अलग तरीके की बीमारी कर सकता है, आपका नर्वस सिस्टम को तबाह कर सकता है। जो भी इसके नुकसान है वो मैं पहले की वीडियोस में आपको बता चुका हूं। फिर और कौन कौन से तरीके के वेस्ट होते हैं, देखिए सॉइल्ड क्लॉथ होते हैं। सॉइल्ड क्लॉथ क्या होते हैं, कई बार ट्रीटमेंट के दौरान हॉस्पिटल में ऐसे बहुत से क्लॉथ्स होते हैं जिनमें खून लग जाता है पेशेंट्स का, तो इनको सॉइल्ड क्लॉथ कहते हैं। उस तरीके से बहुत सारे सॉइल्ड वेस्ट होते हैं। डिस्पोजेबल्स होते हैं। डिस्पोजेबल्स में क्या क्या आता है फ्रेंड्स, आप यूज्ड सिरिंजेस को आप डिस्पोज करते हो, बहुत सारे ब्लड ट्रांसफ्यूजन इक्विपमेंट्स को आप डिस्पोज कर सकते हो, कर देते हो। सिरिंजेस होती हैं, केमिकल वेस्ट होते हैं, बहुत सारे मेडिसिन को आप डिस्कार्ड कर देते हो। एनाटॉमिकल वेस्ट होता है, एनाटॉमिकल वेस्ट बहुत कॉमन है, आप देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद एनाटॉमिकल वेस्ट आप जाके एक बार गूगल पे सर्च कर लीजिए, आपको ज्यादा आइडिया लग जाएगा। ठीक है, फिर बैंडेजेस, आप बॉडी पे बैंडेजेस यूज करते हैं, उसको डिस्पोज किया जाता है। ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है, बहुत सारे फ्लूइड्स का प्रयोग होता है। तो आप समझ सकते हैं कि हॉस्पिटल से इस तरीके की चीजें ऑब्वियसली डिस्चार्ज होंगी। खास बात यह है फ्रेंड्स, हॉस्पिटल में हर तरीके के बीमार जाते हैं, हर तरीके के वायरसेस बैक्टीरिया प्रोड्यूस होते हैं, और ऑब्वियस सी बात है वो वायरसेस बैक्टीरिया, वो खतरनाक चीजें उन वेस्ट प्रोडक्ट्स में भी होंगे जिनको डिस्पोज किया जा रहा है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हॉस्पिटल और बायोमेडिकल वेस्ट को बहुत ढंग से डिस्पोज किया जाए, क्योंकि वो हाईली इन्फेक्शियस होता है, बहुत ज्यादा इन्फेक्शन होता है उसमें। अगर उसको साइंटिफिक तरीके से डिस्पोज नहीं किया गया तो वो इन्वायरमेंट को डायरेक्टली बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। आप समझ ही सकते हैं कि अगर हॉस्पिटल के इन्फेक्शियस वेस्ट को अगर आपने गलत तरीके से डिस्पोज किया और वो किसी वाटर बॉडी में पहुंच गया तो वो किस हद तक नुकसान और बीमारियां पहुंचा सकता है, इसको बताना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसके लिए बायोमेडिकल वेस्ट हैंडलिंग एंड मैनेजमेंट रूल्स भी लेके आए गए थे 1998 में, और धीरे धीरे जो अलग अलग हॉस्पिटल्स हैं और जो मेडिकल एस्टैब्लिशमेंट हैं वो इन रूल्स से अबाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो 3 तरीके की वेस्ट मैंने आपको बताया, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट फ्रेंड्स, फिर मैंने आपको बताया हैजार्डस सॉलिड वेस्ट, फिर मैंने आपको बताया हॉस्पिटल वेस्ट जिसको बायोमेडिकल वेस्ट भी कहते हैं। हैजार्डस वेस्ट आपका म्युनिसिपल वेस्ट में भी मिलते हैं और बायोमेडिकल वेस्ट में भी मिलते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। इनको ट्रीट करने का जो तरीका है सॉलिड वेस्ट को, इनका जो डिस्पोजल का तरीका है, रिसाइकिल करने का तरीका है, ट्रीटमेंट का तरीका, उसको भी मैंने एक वीडियो बना दी है, लिंक नीचे दे रखा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। इस वीडियो का इंग्लिश वर्जन देखना चाहें तो उसका लिंक भी नीचे दिया हुआ है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले फ्रेंड्स, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ले और वीडियोस को अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पे शेयर कर दें।